गीला कपड़ा लेकर के भगवान का परिमार्जन करके वेदी में विराजमान करेंगे। आइएगा हम प्रारंभ करते हैं। महाचौतकालोसारकम प्रधानम शरभद्रबाणम जैनम जयत शासनम जैनम जयत शासनम जैनम जय धोरे केवलम देह विकार हेतु ओम ब्राह्मणी ब्रूम ब्रह्मणस्य औसा नमः सर्वांग शुद्धिम गुरु गुरु स्वाहा। पुष्प क्षेपण करते समय कुर्वन्तु ते मंगलम पर पुष्प क्षेपण करना। अधि अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सेधीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं पुष्पने क्षेपण करे। कुर्वन्तु ते माइक्रो कुर्वन्तु मे भाषत पादनिकेन्दवः प्रवचना बोधिन्दव ईसायन ये सर्वे जन धर्माशक्त सदास्यत्मकिलं चैत्यालयं श्रादयं प्रोक्तं चतुर्विधं चतुर्विधं नाभे आद्यनाप्रसवदना ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर मंगल ये सर्वौषधविद्या सुमृतामृतिं लता पंचये ये चाष्टांग मंगलम भूत्रो यंत्रभायां पशुज सज्जनपदे संवेद शरीरहतां शेषाणामपि चौर्जयं सिगरे हेद्धं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं
सौभाग्य संपत् प्रदम कल्याणेश महोत्सवेश सुदयस तीर्थंकराणामुष ये शृण्वन्ति पठन्ति तैस्य सुजनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मी राश्रियते व्यपायते रक्ष रक्ष फट स्वाहा ओम फट गिरडे गिरडे गाते गाते प्रभु नामे छोड़े छोड़े सस्पंडार गुरु गुरु प्रमुद्राम छिचिन प्रमंत्रनार भेदे छामते वहावा रूप पर सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम नमो रहते भगवती प्रक्षिणाते दोष क्रम साज पिते जो मूर्ते रामरि ब्रह्म ब्रह्मत्या उसारम श्रीवा थंबड़िया बोड़ेवा शब्दी सत्तावन राज्य भवतु मेरा करकर स्वाहा शांतिनाथ भगवान का ध्यान करते हुए हाथ जोड़ने सभी सिद्ध भक्ति शब्द अवसर को बहुत स्थालोचन सम्मानान समदन समजन चित्तान अर्थवीय कम विमुक्तान अर्थव संपन्न उद्योग में बैठिया तब शितान नशितान सैन्य शितान जग शितान सभी नवा नमो करते हुम फट स्वाहा ओम ब्रह्म त्रिमहि पूताम करो करो हिरुम फट स्वाहा सर्वप्रथम जिस स्थान पर विघ्न निवारणार्थम मत्र आगच्छ आगच्छ पुष्प छिपड़ करे पुष्प ले लो ओम ह्रीं श्रीं श्रीं स्वाहा प्रपुष्पांजलिं छिपामि कपड़ा ले लो कपड़ा तो भैया करते हुए आगमन प्रबंध शुद्धि पवन माप देव्य हवा कीजिए वो वायु कुमार सर्वविघ्न विनाशाय मही पूताम करो गुरु ह्रूम फट स्वाहा वो वायु कुमार सर्वविघ्न विनाशाय मही पूताम करो गुरु ह्रूम फट स्वाहा वो वायु कुमार सर्वविघ्न विनाशाय मही पूताम करो गुरु ह्रूम फट स्वाहा जल का कलश भूमि कुमार देवगण सर्वविघ्न विनाशाय धर्म प्रक्षालय प्रक्षालय अमहं शंभं झंटम यह छह फट स्वाहा कपूर की डली सर्वविघ्न निवारणार्थम भूमि ज्वाला ज्वाले अमहं शंभं झंटम यह छह फट स्वाहा पूज्य महाराज जी हमारे बीच में पधोपफलार्गले बररत्न त्रय निधितावय पशुहारिभ्य से पूजत मिले नवनार्घं द्रवपामिति पूजत फलवशुषजिहिमथार तलपट मोदधरं गुणगां भवतदितार पूजत पापहरं गिरिवीर महातिवीर सर्वमतिनायक ये वर्तमान गुरुधीर सर्वमतिनायक धमन मंगल गान रवाकुले रहे मुनिराज महम्यले शब्द सुमणियात फल विद्यासागर महाराज के साक्षात श्रीगण में जबलपुर में विराजमान जनार्दन घंटे बपामिति चंदन कंदुल पुष्प कय सुदीप धूप बराज गए मंगल ज्ञान रवाकुले जिंगिरहि मुनिराज महम जय ओम परम पूजनीय श्री अरम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणव विशागर मुनि चंद्रसागर महाराज के साक्षात श्री चरणों में अनर्गत प्राप्त यानी हम द्रवपामिति भैया जल का कलश लो उल्टे हाथ में जल का कलश ले लो सीधे हाथ में किसी दंड की शुद्धि करना छींटे मारते जाना चले ओम नमो यंतां मोषितां नमो आर्याण नमो उज्जैनां नमो लोहितं चत्तारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाव मंगलम केवल पड़तो धम्म मंगलम चत्तार लोकमालिन तार लोकमा सिद्धा लोकमा शाव लोकमा केवल पड़तो धम्म लोकतम चत्तार शरण पवज्जामि हंते शरण पवज्जामि सिद्धि शरण पवज्जामि शाव शरण पवज्जामि केवल पड़तम धम्मं शरण पवज्जामि ओम प्रियनाथ गुरु मंत्र बिना पवित्र तंत्र जलेन भजन शुद्धिं सर्व शांतिं गुरु गुरु स्वाहा ईश्वरे प्रेम श्री ज्वीं ध्वजदंडं स्वस्तिकम लेखनम करो में हम भैया जी आप कलावा ले लो कलावा बांधना उससे चंद्रम द्रवपामिति स्वाहा अक्षत ओम ह्रीं अक्षताय नमः अक्षतं द्रवपामिति स्वाहा पुष्प ओम ह्रीं त्रिविमलाय नमः पुष्पं द्रवपामिति स्वाहा नैवेद्योमि कर्ममथाय नमः नैवेद्यं द्रवपामिति स्वाहा दीप ओम ह्रीं याज्ञोत्थाय नमः दीपं द्रवपामिति स्वाहा धूप ओम ह्रीं धूपाय नमः धूपं द्रवपामिति स्वाहा ओम अभिषेक मंगल कलश ले माता जी साहिब मंगल कलश लेना इधर वाले संस्कृत इधर वाले मंगल कलश लेना मदाग्रम में मतेश्वर विमान यात्रा नमाते जम्मूदी के भरचंद्रार खंड भारत के उत्तर प्रदेश त्यागरा नगरी जय प्रवस्त्रान श्री कांतरा देव मंदिर माशा उत्तमा से पार मास सर्वति द्वितीय भासने शनिवार में पुष्कर में स्नान करके शुभ मंगल करके सपात स्वाहा बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रभु जी महाराज की पुष्प प्रतिष्ठा भव भव स्वाहा पुष्प सेवा करें आरक्षणाय ओम इंसाद पताका आर्यम द्रवपामिति हरि लहर लहर लहराए ओ केसरिया झंडा जिन मन का केसरिया झंडा जिन मन का हो हरि लहर लहर लहराए ओ केसरिया झंडा जिन मन का केसरिया झंडा जिन मन का हो लहर
सभी लोग अपने अपने स्थान पर और चित्त दीप प्रज्वलन के लिए श्रीमान हमारे मंदिर तुम्हारे चरणों में मैं दीप जलाने आया हूँ। स्वर्ण कमल का दीप ये तुम हमें रोज जलाएंगे। 11,111 रुपये 11,000। इससे पहले कि उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, उनका परिवार जहाँ आया हुआ है उनको सादर आमंत्रित कर रहे हैं। पति डॉक्टर मोनिका। वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी अति पूज्य चंद्रसागर जी महाराज की। मेरे कोटि प्रणाम, मेरे कोटि प्रणाम, मेरे कोटि प्रणाम। नमोस्तु 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 गुरुवर। एक छोटी सी गुरु भक्ति पेश करेंगे। स्वास्थ्य महाराज की जय, चंद्रसागर जी महाराज की जय। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थेयं पूज्यतं, मुनिवरं साधुनं कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं। सीखी गहराइयों से बुलाते नहीं, सीखी गहराइयों से बुलाते नहीं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थेयं पूज्यतं, चरणं वन्दनं मुनिवरं साधुनं। हमारे मंत्रों में शक्ति नहीं, कौन कहता है मंत्रों में शक्ति नहीं। पहले जैसे किसी में ना भक्ति नहीं, पहले जैसे किसी में ना भक्ति नहीं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थेयं पूज्यतं, चरणं हमारे कष्टों को हरते नहीं, कौन कहता है कष्टों को हरते नहीं। वो किसी को भी पल भर बिसरते नहीं, वो किसी को भी पल भर बिसरते नहीं। चरणं वन्दनं मुनिवरं साधुनं। कौन कहता है वो साथ चलते नहीं, कौन कहता है वो साथ चलते नहीं। संग चलते तो दुनिया संभलते। शानदार प्रस्तुति। 21,521 रुपये एक बार। 31,531, 31,531। जय हो जय हो। 51,551 रुपये एक बार, दो बार, 2.5, पौने 3 और किसी के भाव 61,000, 61,561 रुपये, 61,661, 61,661 एक बार, 61,661 दो। 51 वाले भैया विचार कीजिए। 61,661, 61,661 एक, 61,661 दो, 61,661, 71,771, 71,771। बंधु उठे, सुनना 4 लाइन। उठे ऊंचा कोई कितना वो अंबर हो नहीं सकता। 81,881। उठे ऊंचा कोई कितना वो अंबर हो नहीं सकता, बड़े आकार कतरा पर समंदर हो नहीं सकता, दहकती आग में तपता दमकता बदन बराबर कर दूंगा। यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। ऐसे दिगंबर संतों के पास प्रक्षालन करना हमारा सौभाग्य है कि इनको चरण छूने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 81,881 रुपये रुपया एक बार,
81 2 बार 2.5 पौने 3 91 91,991 1,01,111 रुपए 1,01,111 अरे 1,11 करो भैया 1,01,000 इसमें भी जीरो लगा हुआ है 1,01,111 रुपया 1,11,111 रुपया 1,11,111 रुपया 1,11,111 रुपया एक बार 21 रुपया 1,21,221 रुपया एक बार 1,21,121 रुपए 2 2.5 पौने 3 और ये 3 ये बोली गई है श्रीमती आशा पांडे जी परम भक्त हैं गुरुदेव के इंदौर यूएसए से वाइफ ऑफ डॉक्टर महेंद्र पांड्या एक बार जोरदार इंदौर बहुत ही भावना दे इनके पाद प्रक्षायन के आमंत्रित करेंगे इनके भी भाव हैं इनसे भी निवेदन करेंगे हम ये भी आ जाएं मुजफ्फरनगर से जोरदार इस बीच गुरुदेव के पाद प्रक्षायन चलते हुए और इसी बीच में हमारी ये श्रीमती आशा जैन श्री राजकुमार बड़जत्या स्वराज लोहड़िया जल्दी राणा जी सभी लोग सीखता करें दो प्रदीप चांदौड़ जी आइएगा बॉबी भाई उदक चंदन तांदुल पुष्प के चारु सुदीप सुधूप मला ओम ह्रीं साक्षात विराजमान मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज के चरणों में मोक्ष फल प्राप्त है फल में पामती स्वाहा नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान कल कर लेंगे बाकी कल करेंगे क्या नाम है नितिन जैन साथ अभिषेक जैन भी आ जाए साथ भेंट के लिए और आज श्रीमान हमारे मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री बंगाली जी के सुपुत्र श्री रविंद्र कुमार नमन कुमार जैन ने 31 शहर की सहयोग राशि भोजनशाला में प्रदान की है इनके लिए जोरदार आज बिल्कुल भी डॉक्टर सुहास घुटना प्रत्यारोपण के विशेष डॉक्टर हैं बॉम्बे से आए हैं डॉक्टर मोनिका सुहास राहा व्रती हैं मुंबई से जिनवाड़ी चैनल के साक्षात मुनिश्री प्रणम सागर जी महाराज चंद सागर जी महाराज के 5 चरणों में श्री फलंगम निरुपामती और आइए चलते हैं गुरुदेव स्वामी नमोस्तु 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धिरतानां भूयाद्भवक्लेशु भवतु शान्तिः शांतिर्जिनो मे भगवान शरण्य देवालदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की बोलिए अरहम प्रणेता मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज की मुनि चंद्र सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की निरंतर एक मंगल कार्य की शुरुआत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और किसी भी मंगल कार्य में यदि हमें श्री जी की प्रभावना का लाभ मिलता हो और उस प्रभावना के साथ साथ कभी कभार
चलते फिरते गुरुओं का भी लाभ मिल जाता हो तो वह हमारे लिए मंगलकारी ही होता है। क्योंकि जिन शासन की प्रभावना करने के लिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रभावना आखिर किस बात से होती है। केवल भीड़ इकट्ठा करने प्रभावना का भीतरी कारण हमें ज्ञान में रखना चाहिए। सुनना चाहेंगे? आचार्य कहते हैं अज्ञान तिमिरांधानम, और उस अज्ञान की अंधता कई रूपों में हमें दिखाई देती है। उस अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए हम जो प्रयास करेंगे वो प्रयास हमारा प्रभावना के अंग में आएगा। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम, जिन शासन महात्म्य प्रकारों के माध्यम से नहीं हो सकती। उसका भी कारण है, जब आदमी का विचार, आदमी का ज्ञान कुछ बदलता है, उसे अपने आत्मज्ञान के लिए या अपने आत्महित के लिए कुछ मिलता है, तो उसके माध्यम से जो उसके मन में परिवर्तन आता है, जो उसके मन में विश्वास और श्रद्धा की भावना पैदा होती है, उससे जिन शासन की प्रभावना होती है। पिछले 2 दिनों से आपसे श्रद्धा और विश्वास की बातें करता आ रहा हूं, ध्यान है आपको? उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ में आज आपके सामने ये प्रभावना गुण का भाव सामने आ रहा है। और ये प्रभावना का मतलब भी है हर आदमी के अंदर जो अज्ञान पड़ा हुआ है वो अज्ञान दूर हो जाए और उसकी श्रद्धा एक समीचीन ज्ञान पर आ जाए, समीचीन मार्ग पर आ जाए। उसकी श्रद्धा में ये आ जाए कि हम चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, कितना ही बड़ा बड़ा हम व्यापार कर लें या कितने ही बड़े हम बिजनेसमैन हो जाएं, हमारा नाम कितने ही अमीरों में आ जाए, लेकिन हमारे ज्ञान की परिणति एक समीचीनता की ओर चलनी चाहिए। हमारा ज्ञान सही दिशा में काम करना चाहिए। हमारे ज्ञान के अंदर बाहरी चीजों के प्रति जो आकर्षण है वो आकर्षण भी हमें मोह के कारण से होता है, ये समझ में आना चाहिए। और इस तरह का जब विचार आता है, इस तरह की जब परिणति बनती है, तब उस आदमी का अंदर अपने आप उसका ज्ञान आत्मज्ञान की ओर झुकता है, परमात्मा के ज्ञान की ओर झुकता है। और जब इस तरह से वो ज्ञान काम करने लग जाए तो समझना चाहिए कि उस आदमी के अंदर अब ज्ञान की प्रभावना पहुंच गई है। ऐसा हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि आप ज्ञान की बातें कम सुनते हैं, मनोरंजन की बातें ज्यादा सुनते हैं। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? आप ज्ञान की क्लासेज अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं पर सिंगिंग, डांसिंग, इनकी क्लासें मिल जाएं तो आप अपने आप अटेंड कर लेंगे। रोजाना नई नई यूनिफॉर्म में बैठे हुए सामने अनेक अनेक मंडल आते हैं, इनसे पूछो कि इनका इंटरेस्ट किधर है, ज्ञान की ओर है या केवल हमारा इंटरेस्ट मनोरंजन की ओर है। अगर हमारे इंटरेस्ट में केवल मनोरंजन होगा, केवल हम दूसरों को देखने और दिखाने के लिए सब कुछ करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं जीवन में सम्यक ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। हमें वो चीजें भी सीखनी पड़ेंगी जिसके माध्यम से हमारे अंदर वह सम्यक ज्ञान उतरे। और वह सम्यक ज्ञान जब आएगा तो फिर उसकी फिजाएं, उसकी बातें कुछ अलग ही होती हैं। उसमें फिर हमारे अंदर अपने आप एक ऐसा भाव आएगा कि हम अपने अंदर जो अज्ञान भरा से क्लासें खोजते खोजते
आपको जब भी कभी कहीं कुछ मिल जाएगा तो वो आपको आपके मोबाइल पर भी मिल सकता है। आपके ज्ञान में वो चीज होनी चाहिए कि हमें किस चीज को सर्च करना है, वो चीज आपके सामने आ जाएगी। और जब इस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी और उसमें आपका इंटरेस्ट जुड़ेगा, तब आपके अंदर सही प्रभावना का भाव आएगा, धर्म की भावना का भाव आएगा। सुन रहे हो? यहां पर अभी एक महिला आई यूएसए से, सुन रहे हो, जिन्होंने अभी मंच पर आकर के बात प्रचालन किया। ये महिलाएं आप जैसी महिलाएं हैं, आपकी तरह ही अच्छे परिवारों से हैं, आपकी तरह ही सब प्रकार के सुख समृद्धियों से युक्त हैं, लेकिन इंटरेस्ट किधर है, ये पूछना चाहिए इन लोगों से। सुन रही हो? खासतौर से जयपुर हाउस की महिला मंडल ज्यादा है यहाँ पर, पुरुष मंडल तो अभी तक नहीं सुनने में आया एक भी। रोजाना नया नया महिला मंडल आता है, तो जब कोई यही मंडल है तो फिर इन्हीं को समझाना पड़ेगा। उनका नाम आशा पांड्या है। उनसे पूछना कि आप यहाँ क्यों आए, आप किस इंटरेस्ट के साथ आज मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए आए, आप उनसे पूछना। आपको पता पड़ेगा कि उनकी उम्र 81 ईयर्स है, सुन रहे हो? और आज भी वो अपने जीवन में सब प्रकार की समृद्धियां होते हुए भी क्या कर रहे हैं, क्लासें ढूंढते हैं, हमें कुछ सीखने को मिले, जैन दर्शन के अच्छे गुण सिद्धांत समझने को मिले। और ऐसी क्लासें ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने यहां से संचालित होने वाली कुछ क्लासों को सुना होगा, पढ़ा होगा, आनंद लिया होगा, तो उनके मन में भाव आया कि उन मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए हमें जाना है। और वह दर्शन हमें कहाँ मिलेंगे? दर्शन की प्रभावना करना है, जैन धर्म के लिए कुछ सीखना है, तो आपको पहले अपने अंदर एक ज्ञान प्राप्त करना होगा। वो ज्ञान आप किसी भी दिशा में चल रहे हो, लेकिन आपका एक कनेक्शन जैनिज्म से जरूर होना चाहिए। इधर एक दृष्टि डालो, यहां पर 2 व्रती जन बैठे हुए हैं, सुन रहे हो? बॉम्बे से आए हुए हैं, दोनों पति पत्नी हैं और बहुत बड़े पेशे से ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हैं। दुनिया में भारत के अंदर ऐसे डॉक्टर जो 2 और 3 की गिनती में होते हैं, उनमें से एक डॉक्टर के नाम में इनका नाम आता है। और इतने बड़े ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर, घुटनों की जो भी रिप्लेसमेंट होती है, जिस किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, वो इनके हाथ से छूट करके नहीं हो सकता है, और जो कहीं ना हो वो यहां पर हो सकता है। इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन जानते हो क्या कर रहे हैं? सुन रहे हो? अब हम दूसरे कौन पुराण पुरुषों के उदाहरण दें आपको? अगर हम पुराण पुरुषों के उदाहरण देंगे, अनंतमती के, अंजन चोर के, तो तुम्हें कुछ समझ तो आते नहीं। तो मेरे मन में भाव आया कि आज हम इन्हीं लोगों के बारे में आपको उदाहरण देकर के बताएं कि आपको भी कुछ प्रेरणा मिले। ऐसे लोगों को देख करके आपके मन में आना चाहिए कि जो पेशे से बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, और फिर भी धर्म के साथ जी रहे हैं, धर्म के लिए जी रहे हैं, उनके माध्यम से धर्म की प्रभावना होती है। उनके अंदर धर्म का ज्ञान आया, तब वह अपने अज्ञान को दूर करते हुए जो अपने अंदर ज्ञान की प्रभावना करके दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनते हैं, इसका नाम प्रभावना कहलाता है। आप सोच सकते हो, बॉम्बे में रह करके डॉक्टरी का प्रोफेसर रखते हुए आचार्य श्री ने जो अभी पूर्ण आयु संस्था जो जबलपुर में खोली है, उसमें सोचो, इसका नाम है होगा, तभी कुछ भीतर से घटित होगा, अन्यथा बाजे चले गए। कभी भी अपने जीवन को आत्म कल्याण की ओर नहीं ले जा सकोगे, जैनिज्म के अंदर क्या महत्वपूर्ण चीज है वो नहीं समझ सकोगे, और मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद भी हमें क्या मिला ये कभी नहीं समझ पाओगे। मनुष्य बनने के बाद में
धनाढ्य लोग तो बहुत से मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे व्यापारी बनना, बड़े बड़े सीए इंजीनियर बनना, ये सबके साथ। तो आपका मनुष्य जन्म किसी काम का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया, किसी भी तरह की आपके अंदर राइट नॉलेज की कोई भी लहर नहीं आई, तो आपसे कहता हूं कि आप किसी भी क्षेत्र में किसी होना चाहिए। अगर आपके अंदर जैनत्व के प्रति गौरव, हजारों के बीच में एक जैन होकर के भी हजारों के बीच में अपना इन्फ्लुएंस, जो अपनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों में भी काम करते हैं, जिनके आसपास देखें कि आप जैन हैं, तो ये समझो कि ये आपके जैनत्व का प्रभाव है, जो आपको वो अलग से एक जैन कह करके पुकार रहा है। मैं जब पढ़ता था, डिग्री कॉलेज में जब पढ़ने के लिए गया, तो मुझे वहां के जो फिजिक्स के सर थे, वो मुझे केवल जैन कहकर के ही बुलाते थे। जैन इधर आ, जैन ये बता। तब मुझे लगता था कि जैन होना अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। और जब इस तरह से पुकारा जाता है और आपके अंदर अगर कोई जैनिज्म की नॉलेज होगी, तो आपको लगेगा कि इतने लोगों के बीच में हमको अलग से एक पहचान मिल रही है, और उस पहचान का कारण क्या है? तो कुछ ना कुछ तो उसका कारण होगा। आपके अंदर अगर कुछ जैन धर्म की नॉलेज होगी, जैन सिद्धांतों से परिचय होगा, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में किसी को कुछ बता सकोगे। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया में बड़े बड़े सेक्टरों में और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन कंपनियों के मालिक तक पर अपना प्रभाव डाल रखा है कि वो रात में नहीं खाते, वो वाइन विस्की से दूर रहते हैं, वो किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं करते हैं। ये भी अपने आप में एक जैनत्व की प्रभावना का बहुत बड़ा अंग है। और ये भी होता है। दूसरी तरफ हम ऐसे बच्चों को भी देखते हैं जो कहीं पढ़ने गए, और ये बहाने वो लोग करते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन होता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, कई बच्चों को देखा है, जिन्होंने बड़ी बड़ी जगहों को, होस्टलों को, यहां तक कि स्कूलों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि यहां पर हमें रात में भोजन मिलता है। जब वहां के लोगों को पता पड़ा कि ये रात में भोजन मिलता है, इस कारण से यहां से जाना चाह रहा है, तो वहां के लोग उस तरह की व्यवस्था करते हैं, तैयारियां करते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे लिए दिन में भोजन देंगे, तुमको यहीं पर रुकना है। ऐसे बच्चे भी मिलते हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं। उनके भी उदाहरण आपके सही बातें बता सकते हैं। अगर हमारे अंदर कभी जैनिज्म के प्रति एक इंटरेस्ट होगा, तो हमें अपना कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा हुआ हमारे अंदर हमें महसूस होगा कि हम दुनिया के हजारों लोगों के बीच में भी अपने आप को आगे रख करके आगे चल सकते हैं। हम जैसे करेंगे वैसी दुनिया करेगी, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्फिडेंस से आता है। और जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उन्हें एक बार भी मुनि महाराज के सामने लाने में मशक्कत करनी पड़ती है। माता पिताओं को बेटों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। बेटा मंदिर चल, बेटा महाराज के पास आ जा, बेटा प्रवचन सुन ले, बेटा एक क्लास में बैठ जा। बेटा चला आता मुंह बनाते हुए, हाँ चलता हूँ, बहुत देर हो गई, बहुत बार सुनते सुनते तुमसे थक गया हूँ, चलो देख लेता हूँ क्या सुनाते महाराज। आ गया, बैठ गया। अब जब मुंह बना के आया है, बेमन से आया है, तो अब वो कितनी देर बैठेगा और कितना उसको अच्छा लगेगा? इंटरेस्ट ही नहीं उसका। अगर व्यक्ति को ज्ञान की बात सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं समझूंगा कि इससे बढ़कर के इग्नोरेंस और क्या हो सकती है, इससे बढ़कर के और क्या हमारे अंदर की अज्ञानता हो सकती है कि हम राइट नॉलेज की बातें भी सुनने में अपना मुंह बनाते हैं। ऐसे बच्चे हम नहीं समझते कि इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई कॉन्फिडेंस है। भले ही ये चाहे आईआईटी को फाइट कर ले, चाहे वो सीए बन जाए, चाहे कुछ बन जाए, लेकिन जब तक इनके अंदर अपने जैनिज्म के प्रति इंटरेस्ट नहीं आएगा, इनका कॉन्फिडेंस किसी भी लेवल पे नहीं होगा और कुछ भी इनके जीवन में काम का नहीं होगा। ये क्या कर पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा एक विवाह कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या कर पाएंगे?
लाइफ में सक्सेस होना तभी संभव है जब हम अपनी सोसाइटी से भी अपने आप को परिचय में रखें, अपनी समाज, अपने धर्म से भी अपने आप को परिचय में रखें, और उसके माध्यम से जो हमारे अंदर एक चेतना आती है, तो वो चेतना कई बार हमारे अंदर नई नई चीजें, नए नए हमारे अंदर एक ज्ञान के आयाम तैयार करती है, और उसी के माध्यम से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। अन्यथा ये जितने भी प्रोग्राम है, ये सब रूढ़िवादिता की ओर रह जाते हैं। हम प्रतिवर्ष शायद एक बार ऐसा कार्यक्रम करते होंगे, ऐसा ही है? बोलो तो, प्रतिवर्ष होता है 2 साल में 3 साल में, हमारे नियमित रूप से भी होते हैं, तो उनमें भी हमें अगर कहीं रूढ़िवादिता नजर आती है तो ये भी हमारे अज्ञान की देन होती है। आखिर हम नियमित रूप से क्या नहीं करते हैं? नियमित रूप से हम भोजन नहीं करते, नियमित रूप से क्या हम सोते नहीं है, नियमित रूप से क्या हम नहाते धोते नहीं? रूढ़िवादिता की तरह दिखाई नहीं देंगे। उन्हें ये दिखाई देगा कि नहीं, धर्म के अंदर के ये जो नियम है, ये प्रतिदिन हमारे अंदर की चेतना को और ऊर्जावान बनाने की। अगर इतना भी समझ में आ जाता है बच्चे को, तो मैं समझूंगा कि बच्चा पढ़ा लिखा है। सुन रहे हो? कुछ नहीं सुन रहे हो? आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं कि नहीं? अब बताओ, पढ़े लिखे हैं कि नहीं? बोलो बोलो। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके बच्चे किसी के भी पढ़े लिखे नहीं हैं। समझ में आ रहा है? मम्मी के साथ आएंगे, पापा के साथ आएंगे, इसका मतलब है कि बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं झिझक है, डर है, और उसी कारण से वो खुद अपनी तरफ से कोई भी अपनी बात नहीं कह पाते। तो इसका मतलब ही है कि उनके अंदर अभी जैनिज्म के प्रति जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो बराबर नहीं है। सुन रहे? ये पहचान है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नापने की। इधर आप ये देखो, ये रेवाड़ी से बच्चे पढ़ने आए हैं, कोई 8वीं में पढ़ रहा है, कोई 10वीं में पढ़ रहा है, कोई 11वीं में पढ़ रहा है, और इन बच्चों का कॉन्फिडेंस देखो। पढ़ने के बाद इन्हें जैसे ही समय मिलता है भक्ति करते हैं, पढ़ने के बाद इन्हें जैसा ही समय मिलता है अपनी अपनी अलग अलग जिज्ञासाएं रखते हैं, और अपने अंदर अपने आप इनके अंदर एक भाव आता है कि नहीं, हमें अगर ज्ञान मिल रहा है तो गुरु से ही ज्ञान मिल रहा है, और जो ज्ञान हमें गुरु से मिल रहा है यही वास्तव में हमारे लिए दुर्लभ है। स्कूलों का ज्ञान प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस तरह की भावनाएं हर बच्चे में नहीं आती, इस तरह के विचार हर किसी के अंदर नहीं आते, और अगर आपके अंदर जैनत्व की प्रभावना की कोई बात आएगी तो वो बात यहीं से शुरू होगी। अपने अंदर तरह तरह के जो आपके अज्ञान पड़े हैं, अंधकार हैं, अनेक तरह के डाउट्स हैं, जब तक आप उन्हें क्लियर नहीं करेंगे, आपके अंदर जब तक इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ करके इतना भी भाव नहीं आएगा कि अगर हमें जैन धर्म का कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उस कार्यक्रम में हम सहर्ष अपने आप आगे आकर के उसमें पार्टिसिपेट करें, तो इसका मतलब है कि हम बच्चों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। एक बार उनकी भी काउंसलिंग करता हूँ, देखता हूँ कि कितने बच्चे इसमें झिझक रखते हैं, कितने बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, कितने बच्चों के अंदर कितने तरह के डाउट्स हैं, और कितने बच्चे नेगेटिविटी में रहते हैं, और कितने बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी ABCD जैनिज्म की नहीं जानते हैं। ऐसे भी बड़े बड़े बच्चे होते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इतना भी नहीं होता कि अगर वो मंदिर में आते हैं तो मंदिर में भी भगवान के दर्शन करते हुए झुक करके प्रणाम कर लें, नमोस्तु कर लें, इतना भी करना नहीं आता। ऐसे भी बच्चे हैं। समझो ये हम कहां ले जा रहे हैं अपने धर्म को। बच्चों से कहना पड़े कि बेटा नमोस्तु कर ले भगवान को या मुनि महाराज को, तो समझो कि अभी उसे जैनिज्म की ABCD भी नहीं आती। ये तो बच्चे के अंदर एक सहज भाव होना चाहिए कि वो अगर किसी ऐसे स्थान पर पहुंचा है तो वहां पर उसके लिए अपने आप सबसे पहले नमोस्तु करने का भाव आए, चरणों में बैठने का भाव आए, हाथ जोड़ करके बैठ करके विनम्रता से कुछ पूछने का भाव आए, तब लगे कि हाँ ये संस्कारित बच्चे हैं, ये जैन धर्म को सीखे हुए बच्चे हैं। और ऐसे बच्चों को देख करके फिर कुछ अच्छा आशीर्वाद देने का भी मन होता है।
कहां से लाएंगे ऐसे अच्छे बच्चे? बोलो, मिलेंगे कहीं? अपने अपने घर से लाओ। लाना, देखूंगा कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने आपने अच्छे पालन पोषण किए हैं, कितने अच्छे संस्कार आपने बच्चों के बनाए हैं। ये थोड़ा सा आप उनको पॉलिश करने की कोशिश करें। अगर संस्कार नहीं भी हैं तो भी उन्हें अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं, और इस तरह के संस्कारों से ही उनका जीवन एक अच्छा सुखी जीवन बनता है। क्योंकि जब तक वो धर्म की महिमा को नहीं समझेंगे तब तक वो जीवन में आखिर सुखी हो कैसे पाएंगे? जब तक उन्हें अरिहंत सिद्ध आदि पंच परमेष्टि पर विश्वास नहीं होगा तब तक वो गलत काम करने से अपने आप को रोक कैसे पाएंगे? उनकी लाइनें जो बिगड़ रही हैं वो कैसे रोकेंगी? आज हर व्यक्ति के लिए अपनी पीढ़ियों को सुधारने का भाव होना चाहिए। जो भी व्यक्ति ये समझता है कि जैन धर्म दुर्लभ है तो वो अपने अंदर एक संकल्प ले ले कि मैं अपने बच्चों को या अपने आसपास के बच्चों को फोकस करते हुए उन्हें हमेशा धर्म की महिमा को बताते हुए धर्म से जोड़ने की कोशिश करूंगा। यही हमारे लिए सबसे बड़ी धर्म प्रभावना होगी। अन्यथा कोई भी प्रभावना क्षणिक होती है, आधा एक घंटे के लिए हम एंजॉय करते हैं और उसके बाद में हम अपने अपने घर पर होते हैं। उस प्रभावना का कोई भी भाव हमारे अंदर नहीं होता है। तो सबसे बड़ी प्रभावना होती है नॉलेज के माध्यम से। हम कोशिश करें नॉलेज देने की बच्चों को। विचार करें, सोचें कि हम बच्चों को जरूर थोड़ा सा जैनिज्म के ऐसे सिद्धांतों से परिचय कराएं जिसके माध्यम से वो समझें कि हमें अगर जैन होना का अगर जन्म मिला है तो वो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इस तरह का गौरव जब उनके अंदर आएगा तो वह अपने आप जीवन भर जिस भी क्षेत्र में रहेंगे उन्हें लगेगा कि मुझे जैन धर्म के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये बातें आपके लिए कही जा रही हैं, जो बच्चे सुनने नहीं आ पाते उनके लिए कही जा रही हैं। और इसलिए कही जा रही हैं कि आप कितने ही अच्छे आदमी बने, लेकिन उस अच्छाई को अगर आप समाज में नहीं फैलाएंगे, धर्म की उन्नति के साथ समाज की उन्नति के लिए अगर आप अपने आप को लगाएंगे नहीं तो वह अच्छाइयां आपके किसी काम की नहीं होंगी। और इसी तरह की भावना से धर्म की प्रभावना होती है। ऐसा 1, 2, 4 लोग भी अगर तैयार हो जाते हैं तो धर्म की प्रभावना बहुत अच्छी हो सकती है। कल यहाँ पर जब आपको अरहम योग की बात बताई गई तो यहाँ पर एक औषधालय चलता है और उस औषधालय में भी जब यहाँ से अनाउंस किया गया कि अगर कोई भी पेशेंट आ रहे हैं, वो सब जैन तो होते नहीं है, वो हो भी नहीं सकते, क्योंकि आप जैन लोग कभी भी अपने घर की ना कोई शिक्षा को स्वीकार करते हैं ना कोई दवाई को स्वीकार करते हैं। समझ आ रहा है? ये आपकी मेंटलिटी में पता नहीं कहां से कौन ने क्या सिखा रखा है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं कोई बात नहीं, आप अगर धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं तो केवल इतना ही नहीं कि केवल हम उन्हें मेडिसिन बना बना के दे रहे हैं, हम उन्हें केवल सुविधाएं ही दे रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके अंदर एक वे पुट होना चाहिए कि उन्हें लगे भी नहीं कि हमारे लिए कोई जैनिज्म की शिक्षा दे दी गई, और उन्हें यह भी फर्क पड़ जाए कि नहीं, हाँ इससे कुछ फर्क पड़ा। और वो चीज क्या हो सकती है? अरहम योग की 5 मुद्राएं सिखाओ। ओम अरहम का उन्हें नाद करके उन्हें जाप करना सिखाओ। किसी भी तरह का डिप्रेशन हो, किसी भी तरह की कहीं पर भी फिजिकली पेन हो रहा हो, उस सब में उनको फायदा अपने आप लगेगा। और जब वो आपसे कहेंगे कि भाई इस तरह की मुद्रा करने से, इस तरह से ओम अरहम नमः का जाप करने से हमें ये फायदा मिला, तो उस समय पर आपको लगेगा कि ये हमने जैनिज्म की प्रभावना कर ली, ये हमने उनको भीतर से जैन बना दिया। और ये हो रहा है। दिल्ली में एक लेडी ट्रेनर है इसके अरहम योग के बहुत सारे ट्रेनर कैंप भी लगते हैं, ट्रेनर कोर्स भी चल रहे हैं। दिल्ली में एक लेडी है जो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी, सिख, नॉन जैन के लिए विशेष रूप से वह अरहम योग सिखाती है। और वो सभी लोग हमारे पास में आए और उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस सुनाए। मैं देख करके दंग रह गया कि इतना तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतना इन लोगों को फायदा होगा। और उन लोगों की जिंदगी बदल गई।
जो लोग कभी अपना हाथ नहीं ऐसे उठा पाते थे, ऐसे लोग भी आज पूरी अरिहंत मुद्रा ढंग से लगाते हैं। उनके हाथ काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम जैनों को कुछ पता ठिकाना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए? एक बात ध्यान रखो, अगर आपने अपना पैसा लगाया, अपनी एनर्जी लगाई, अपना स्थान दिया और उसके माध्यम से केवल और केवल आप लोगों के रोग दूर कर रहे हैं, तो ये तो कहीं पर भी डॉक्टर कोई भी कर सकता है। उसके साथ कुछ ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए कि वह कोई ऐसी चीज सीख करके जाए। अगर उसे नमोकार मंत्र कठिन लगता है तो उसी का संक्षिप्त रूप है ओम अरहम नमः, और इसके लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर ऐसी भी दवाई उसको साथ में पिलाएंगे तो आपके लिए ये फायदा मिलेगा कि वह व्यक्ति के अंदर के पाप कर्मों की निर्जरा होगी। वह भीतर से उसके अंदर अगर एक बार श्रद्धा पैदा हो गई शांतिनाथ भगवान के प्रति, ओम अरहम के प्रति, तो अगले जन्म में वह मनुष्य बनकर के मुनि महाराज भी बन सकता है, वह मोक्ष जाने का पात्र भी बन सकता है। ये सब होता है किसके माध्यम से? ज्ञान की प्रभावना के साथ। ये सब किसकी प्रभावना है? ज्ञान की प्रभावना। अज्ञान को दूर करो, ज्ञान को सामने लाओ, और इस तरह के आनंद के साथ में जब जीवन जियोगे तो फिर आपके मन में हमेशा यही भाव आएगा, ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया, जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया, सुख का। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति, इसकी महिमा इसकी शक्ति, नहीं सका कोई तोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम। सभी कार्य की सिद्धि से तू भोजन से पहले तू ध्यान ले, चलते फिरते भी तू गाले, गाना तो सुना ले, मन को इस गाना सुना ले, मन को इस गाना तो सुना ले, मन को। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम। दूर बगाए शुद्धि कर दे, महिमा है अनमोल। तन मन आत्म शुद्धि कर ले, महिमा है अनमोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। बोलो शांतिनाथ भगवान की महाराज की। आज परम पूज्य गुरुवर ने धर्म की प्रभावना के भाव किस तरह आने से जीवन बदलता है उसका उदाहरण देते हुए डॉक्टर सुहास सोनलाल जी और डॉक्टर ब्रती हैं, ये दोनों मोनिका सुहास जी का उदाहरण दिया। पालन होगा और बड़े जोर शोर से इसका हम, क्योंकि हमारा औषधालय भी बहुत जोर शोर से चल रहा है। डॉक्टर साहब को 6-6, 7-7 घंटे की ओपीडी हो जाती है, तो इसमें सबको पूरा लाभ मिले ऐसी भावना के साथ। और आइएगा, चलते हैं। श्रीमान नीरज पंकज जी, नीरज जी टीटी परिवार को आमंत्रित करूंगा आज की आरती के लिए। एक सूचना आई है, कल जीवन की हलचल बड़ी कायम की नव गाथा, ये नाम का
वैष्णता कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलता जय हरि हरि। भवों की निर्मल धरता में आवाहन करने आया हूँ, मेरा तारा दुख दर्द हरो ये अर्घ चढ़ाने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगी तर हे महातक, कर दीप रूप फलाग के अवध मंगल गान रवा कुले, इन ग्रही मुनिराज मोहन जय। मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज, मुनि श्री चंद सागर जी महाराज के पावन प्रणचरणों में अनर्थ प्राप्त है अर्घम निर्वामती। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और अब पंडित साहब आरती कराएंगे, हाँ बताएंगे उसके बारे में। बहुत सुंदर विधान, जिसमें अध्यात्म भी है, सिद्धांत भी है, भक्ति भी है, भाव भी, बहुत श्रेष्ठ विधान है। आइएगा हम सभी कल ठीक ठाक करेंगे, बाकी सब लोग नीचे उतर जाएं। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, पाँच में सागर महाराज आरती उतारो, पाँच में आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, इसलिए गुरुवर तेरी आरती करो, कामना करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, आदि जम 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 चमा चम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, रण में सागर महाराज की आरती करो, रण में सागर महाराज पधारे, उनके दर्शन मन हर्षाए, इसलिए गुरुवर तेरी आरती करो, बाबा वंदना करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, तो हाथों में दीपक लेके आरती। परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, चंद्र सागर जी मुनि महाराज की जिनवाणी। बोले बोले जहाँ खड़े हो जाए, श्री जिनवाणी सावाणी के ज्ञान से सूजनो कालो, शोभाणी मस्तक धरो सदा देखूं दो, हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन है, जो तेरो शरणाग है शोभा में सुखदेव बजाओ सदा यही मोक्ष का। सभी 9 बार नमो कर मंत्र का जाप करें। उपरांत सभी इंद्राणियां सौभाग्य प्राप्त किया पूर्व रुकेंगी, उनके माध्यम से 81 मंत्रों के माध्यम से कलशों की शुद्धि और संस्कार विधियां मंदिर में होंगी। चरण स्पर्श न करें, केवल आचरण को स्पर्श करना है।